वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम जैसा कि मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि हम इस वक्त भूरबन की इंतहाई पीक की जगह पर खड़े हुए हैं। ये इत्तेफाक की बात है, ये यूं कह लीजिए कि ये हमारे नसीब में आया है कि ये साथ ही मिनहाजुल कुरान का ये सेंटर है और इसका एक यहाँ गोशा दुरूद शरीफ भी है। एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है मिनहाजुल कुरान का, वो ये है कि मिनहाजुल कुरान के तमाम सेंटर्स जो हैं वो ह्यूमैनिटी ब्रदरहुड सेंटर्स कहलाते हैं। ये मीसाक़े इंसानियत के मराकज़ हैं कि इंसानियत आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रहे। अगर दुख के बांटने का वक्त है तो इधर आ जाइए, सुख के बांटने का वक्त है तो इधर आ जाइए, कोई मसाइल हैं तो इधर आ जाइए, सीखना है तो इधर आ जाइए। हम यहाँ जो मैंने बात की कि यहाँ पर हम गोट फार्मिंग कर रहे हैं, उसकी रहनुमाई लेनी है तो इधर आ जाइए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो इधर आ जाइए, हेल्थ केयर के मसाइल हैं तो इधर आ जाइए। मेरी ये इस्तदा भी होगी और ये ज़ेरे गौर भी ये बात है कि मिनहाजुल कुरान का ये जो ह्यूमैनिटी ब्रदरहुड सेंटर है, मैं इसे कम्युनिटी सेंटर से ज़्यादा ह्यूमैनिटी ब्रदरहुड सेंटर कहूँगा। मरकज़ बराए मीसाक़े इंसानियत मिनहाजुल कुरान, भूरबन, पाकिस्तान। मैं दोबारा फिर अल्फाज कहूँगा, मरकज़ बराए मीसाक़े इंसानियत, भूरबन, पाकिस्तान में यहाँ से तमाम वो एक्टिविटीज़ और सरगर्मियाँ जो हैं वो अपना वहाँ से सर अंजाम दी जाएँ जिनका ताल्लुक इंसानी समाज के रहन सहन, इंसानी मुआशरत, इंसानी मईशत, आपस में एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे की देखभाल और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने पर मबनी हो। इस बुनियादी ये जो मरकज़ है, इसका जो मकसद है वो ये है, इसकी इंशाल्लाह तौसी भी हो रही है कि इलाके के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठ करें, न सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर कोई इबादत होती है, ठीक है इबादत अपनी जगह पर है, यहाँ पर हर किस्म के, हर मजहब के, हर धर्म के, किसी भी मकतब फ़िक्र के हर शख्स को यहाँ पर खुशामदीद कहा जाएगा। उसका कोई दुख है वो अपना दुख बयां करे। जो साहिब इस्तिताअत होंगे, चाहे गरीब है, गरीब जिसके पास अगर 5 रुपए भी होंगे उसकी खिदमत करेगा, उसका ख्याल करेगा, इसलिए कि यही ऐन दावत नबूवत है। बाज़ दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा, जाओ अली उसकी खबर लो, हालांकि उनके घर में फाका था। ये तालीम का मरकज़ कहलाएगा, ये नबवी तालीम का मरकज़ बनेगा। और इस नबवी तालीम के मरकज़ के तहत चूँकि बकरियों का पालना, गोट फार्मिंग करना, ये तमाम पैगम्बरों का मशग़ला रहा है। तमाम पैगम्बरों ने बकरियों से काम को शुरू किया है, उसका कारोबार किया है। यहाँ पर देखिए क्या खूबसूरत मंजर होगा कि मीसाक़े इंसानियत का मरकज़ हो जो मीसाक़े मदीना कहलाता है, और यहाँ पर गोट फार्मिंग हो। मैं कॉरपोरेट गोट फार्मिंग की बात नहीं कर रहा सिर्फ, बल्कि यहाँ पर जो गोट फार्मिंग हो उसका मकसद ये है कि बकरी का दूध भी बिके, बकरे का गोश्त जो है आसान जो है उस पर निर्खों पर दस्तयाब हो, गरीब के जो है पेट में बकरे का गोश्त चला जाए, उसके बच्चों के अंदर प्रोटीन चला जाए, और हमारा बच्चा एक ऑर्गेनिक तरीके से कुदरती जो परवान चढ़ने का उसका हक है, उस हक पर पूरा उतर सके। ये कम्युनिटी सेंटर इसे कह लीजिए। बुनियादी तौर पर अगेन मैं इसको ह्यूमैनिटी ब्रदरहुड सेंटर ऑफ मिनहाजुल कुरान कहूँगा। ये उसके लिए कोशिश है और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में आप देखेंगे कि ये और ये मिलकर इंशाअल्लाह एक ऐसा मॉडल कायम करेंगे, खुदा करे कि ऐसा मॉडल कायम हो जाए, ताकि दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा मसला अमन का है उसका ताल्लुक इन अशिया के साथ है। इसे आप छोटा मत समझिए साहब। जब तक ग्राउंड लेवल के ऊपर मारूजी हक़ाइक़ को आप दुरुस्त नहीं करेंगे, अमन का ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। बहुत शुक्रिया।